परम सत्कार्योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 12 नवंबर को बाबा जी ने सिंगापुर में संगत को दर्शन दिए जी और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। वहीं भारत की बात करें तो आज हजूर जी ने शाम को मुंबई के बांद्रा में पैदल दर्शन दिए जी। बाबा जी ने सिंगापुर में सवाल जवाब के दौरान बहुत हंसी मजाक वाली बातें की जी और बाबा जी ने एक शायरी भी सुनाई जी। सिंगापुर में बहुत कम संगत थी, इसीलिए संगत को कल बाबा जी के साथ सवाल जवाब करके मजा ही आ गया जी। कल किसी बात पर बाबा जी ने शायरी सुनाई। बाबा जी ने कहा, हमने उसको इश्क किया नादान समझकर, वो हमें खा गए बादाम समझकर। शायरी सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा जी। बिल्कुल यही शायरी बाबा जी ने पहले भी एक बार एक सवाल जवाब कार्यक्रम में सुनाई थी जी। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब है जो हमें मिले हैं जी, लेकिन हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सिंगापुर में हुए हैं जी या कहीं और हुए हैं जी। लेकिन सवाल जवाब अच्छे और बहुत ही सीख देने वाले हैं जी, इसीलिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं जी। ये सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच के हैं जी। किसी लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कुछ दिन पहले मैं इंडिया गई थी और वहां मुझे हजूर जी ने नामदान दिया, लेकिन तब आपके दर्शन नहीं हुए। लेकिन देखो, आज आप दर्शन देने यहाँ आ गए। आपने मेरे मन की बात सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि बेटा, ये सब मालिक की दया है, मैं तो एक सेवादार हूँ। मालिक मुझे जहाँ जाने का हुक्म देते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वही सबका रचयिता है, वही सब चला रहा है। यहाँ कुछ भी मेरी इच्छा से नहीं होता, सब उसी की रजा के अनुसार होता है। जो भी मिलता है वो उसी का दिया हुआ है, इसीलिए हमेशा शुक्राना मालिक का करना है। फिर आगे बाबा जी ने ये भी कहा कि अब आपको नामदान मिल गया है, अब अंदर से रिश्ता जोड़ना है, भजन सिमरन करना है, फिर बाहरी दर्शनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आप अक्सर कहते हो खुद को पहचानो, इसका सही अर्थ क्या है? हमें तो पता है कि हम कौन हैं, फिर कौन सी पहचान की आप बात करते हो? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया जी। कहा, बेटा, खुद को पहचानना मतलब अपने भीतर उतरना, उस चेतना को महसूस करना जो शरीर के अंदर मौजूद है। हमारी असली पहचान बाहर नहीं, अंदर है। आज जब कोई पूछता है तो हम अक्सर अपना नाम पता बता देते हैं, लेकिन वो हमारी असली पहचान नहीं है। वो पहचान तो दुनियावी है। जब इंसान ध्यान के सहारे मन को भीतर ले जाता है और मालिक के नूर का अनुभव करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि मैं कौन हूं। नाम, शरीर, रिश्ते, ये सब अस्थायी है। असली पहचान आत्मा की है और आत्मा उस मालिक का हिस्सा है। लड़के ने फिर झिझकते हुए पूछा कि बाबा जी, अगर कोई अंदर जाकर भी दर्शन ना कर पाए? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमारे बस में सिर्फ बैठना है। अंदर जाकर क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये मालिक की मौज पर निर्भर है। जब आपको नामदान मिल जाए तो रोज 2.5 घंटे बैठो। क्या मिलेगा और क्या नहीं, हमें परखों में नहीं पड़ना और बस ड्यूटी समझकर बैठना है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भाव से बाबा जी से प्रश्न किया। कहा, बाबा जी, यहाँ की जिंदगी बहुत तेज है। काम का दबाव, भाग दौड़, तनाव, मन को जरा सी भी शांति नहीं मिलती। दिन रात मन में बेचैनी रहती है, हर समय अजीब सी चिंता बनी रहती। इस सब से बाहर आने का रास्ता क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और बेहद नरम लहजे में समझाने लगे कि बेटा, चिंता तो सिर्फ उसी बात की करनी चाहिए जो मालिक की रजा के विरुद्ध हो। जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की मर्जी और उसी की मर्जी से चल रहा है, तो फिर हम किस बात की चिंता करते हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ है? आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद ही अपनी शांति छीन लेते हैं।
जो होना तय है वो होकर रहेगा, पर मन उसे पहले ही सोच सोच कर दुख पैदा कर लेता है। और यही तनाव और चिंता की असली जड़ है। खुद को मालिक के हवाले कर दो, उसके भाने में जीवन जियो, फिर कभी चिंता नहीं होगी। फिर आगे बाबा जी ने बहुत ही सादगी से कहा कि बेटा, जब मन किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो या कोई रिश्ता, तो आदमी का पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है। फिर वही विषय बार बार मन में घूमता रहता है और चिंता का बीज यहीं से उगना शुरू होता है। इसीलिए चाहतों पर लगाम लगाओ, जो मिला है उसमें संतोष पाओ। मालिक की मर्जी में चलना ही सबसे बड़ी दवा है। जिस दिन इंसान स्वीकार करना सीख लेता है, उसी दिन तनाव की जड़ अपने आप सूख जाती है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, सामने से तो मीठा बोलते हैं, पर भीतर ही भीतर नफरत रखते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार तो तब से जल रहे हैं जब से मैं विदेश आया हूं। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? क्या मुझे उनसे बात करनी छोड़ देनी चाहिए? अब बाबा जी ने बहुत ही सुंदर लहजे और सुंदर ढंग से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, दुनिया को बदलना किसी के बस में नहीं है। लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ अपना आचरण सही रखना है, दूसरों की चालों पर ध्यान नहीं देना। इस दुनिया में संत महापुरुष भी दुनिया वालों की आलोचना से नहीं बचे, तो हम जैसे सामान्य लोग भला आलोचना से कैसे बच सकते? इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने कर्मों को साफ रखें और बाकी मालिक पर छोड़ दें। फिर बाबा जी ने और गहराई से समझाया जी। बाबा जी ने कहा, हर इंसान अपने किए का फल खुद ही भुगतता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसीलिए दूसरों की ईर्ष्या और निंदा में पड़ने के बजाय अपने जीवन को पवित्र बनाओ। अगर आपका मन साफ है, नियत पारदर्शी है, तो दुनिया का कोई जहर आपको छू भी नहीं सकता। मालिक की नजर में वही सबसे सुंदर है जो हर परिस्थिति में प्रेम, संतोष और सच्चाई के साथ चलता है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही विनम्रता से बाबा जी से सवाल किया। कहा, बाबा जी, क्या नामदान का समय भी जन्म और मृत्यु की तरह पहले से निश्चित होता है? जैसे जन्म और मृत्यु जब तय है तभी आएगी, क्या वैसे ही नामदान भी जब मिलना होगा या तभी मिलेगा? अब बाबा जी ने बड़े शांत स्वर से और मुस्कुराकर उसे उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जन्म और मृत्यु का समय तो वास्तव में पहले से लिखा होता है, पहले से तय होता है, पर नामदान या ऐसे आध्यात्मिक अवसर पहले से तय नहीं होते। ये हमारे कर्मों और मालिक की मर्जी के अनुसार घटित होते। जब इंसान के कर्म पवित्र होने लगते हैं, तब उसे नामदान का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए कोशिश बंद नहीं करनी। प्रार्थना करो, सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो। नामदान मांगना हमारा हक है, देना या ना देना वो तो उसी की रजा है। हम तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करना मत छोड़ो। फिर इसके बाद इसी बहन ने दूसरा प्रश्न किया जी। इसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो लगता है जैसे पैरों पर कुछ रेंग रहा हो और मैं डर जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप मेरे ऊपर चढ़ रहा है। अब बाबा जी ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराए और बहुत ही प्यार से बोले कि बेटा, ये सब मन की कारस्तानियां हैं। मन बहुत चालाक है। उसे पता है कि अगर तुम सच्चे भाव से सिमरन करने लगी तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसीलिए वो तरह तरह के डर और भ्रम पैदा करता है, कभी बेचैनी, कभी घबराहट, ताकि तुम उठ जाओ और सिमरन पूरा ना हो पाए। पर तुम्हें डरना नहीं है, उस समय और मजबूत होकर भजन में ध्यान लगाना है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, याद रखना, जब मन डराने लगे तो समझ लेना कि सिमरन असर कर रहा है। इसीलिए रुकना मत,
बल्कि और गहराई से भीतर उतर जा। डर का कोई असली अस्तित्व नहीं है, वो मन की बनाई हुई परछाइयां हैं। मालिक के नाम में इतनी ताकत है कि उसके सामने हर भय मिट जाता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी किसी की भलाई के लिए या अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है, ऐसे झूठ से भी पाप लगता है क्या? तो बाबा जी ने बड़ी ही समझदारी से इसे उत्तर दिया जी। समझाया कि बेटा, हर कर्म का अपना हिसाब होता है, किसी कर्म का छोटा तो किसी का बड़ा हिसाब, लेकिन हिसाब जरूर होता है। हमारी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन कर्म का प्रभाव तो रहेगा ही। इसीलिए बोलने से पहले ये जरूर सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वो आगे चलकर मन पर बोझ ना बन जाए। भलाई के नाम पर भी अगर झूठ बोलना पड़े तो मन में ये भावना रखना कि मालिक तो सब देख रहे और एक दिन मालिक हिसाब जरूर मांगेगा। इसीलिए जितना हो सके बचकर चलो। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने इंडिया में आपसे नामदान लिया था, तब मेरा जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आपकी कृपा से सब संवर गया। फिर कुछ साल पहले मैं यहाँ आ गया और यहाँ भी आपकी दया से मेरे सारे दुख दूर हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा जी बहुत ही नम्रता से कहने लगे कि बेटा, मैं कौन होता हूं किसी के दुख हरने वाला? ये सब तो मालिक की मौज और तुम्हारी अपनी खुद की मेहनत का फल है। नामदान के बाद जब जीव मन लगाकर भजन सिमरन करता है, तब उसके दुख मालिक स्वयं दूर कर देते हैं। फिर इसी भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, कुछ समय पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी याद आते ही मेरा मन भारी हो जाता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जिनसे हमारा गहरा लगाव होता है ना, उनके चले जाने पर दर्द होना स्वाभाविक है। यादें तो आएगी ही, क्योंकि हम अभी शरीर के दायरे में हैं, पर हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्यारी रूह को अपने पास बुला लिया, अपने घर बुला लिया। फिर आगे एक बहन ने अत्यंत विनम्र बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब पहले से तय होता है? मतलब आज हमारे जीवन में जो घट रहा है, क्या वो पहले से तय होता है? अब बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और फरमाने लगे कि और बोल ले बेटा, हर कर्म का फल इंसान को चुकाना ही पड़ता है। इस नियम से कोई भी मुक्त नहीं है, ना कोई राजा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर। यहां तक कि देवी देवता भी कर्मों के हिसाब से नहीं बच सके हैं। जब देवी देवताओं को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा है, तो हम जैसे साधारण जीव कैसे बच सकते? इसीलिए हर कर्म करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे कार्यों से बचो जो आगे चलकर बोझ बन जाए या जिन पर पछतावा हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भारत में था तो अक्सर पीरों की दरगाहों पर जाकर सेवा करता था। यहाँ भी एक दरगाह में जाता हूँ, लेकिन अब मैं नामदान लेना चाहता हूँ। बाबा जी ने इसे बड़े प्रेम से और बहुत ही सहजता से समझाया जी। कहा बेटा, सबसे ऊंची सेवा भजन सिमरन की है। जहां भी जाओ, अगर दिल में मालिक के प्रति सच्चा प्रेम है तो हर स्थान पवित्र है। मालिक हर जगह एक सा है, कोई जगह बड़ी या छोटी नहीं होती। लेकिन धार्मिक स्थान पर जाकर सिर्फ दीपक जलाकर या घंटी बजाकर आना और सोचना कि भक्ति पूरी हो गई, तो ऐसे हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे बेटा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं ऐसा क्या करूं कि संगत की खुशी ले सकूं, संगत खुश हो जाए? अब बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे कि बहुत सरलता से कहने लगे कि बेटा, यहां किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ मालिक को राजी करना है।
क्योंकि असली नाता उसी से है। दुनिया को कोई खुश नहीं कर सकता। आज किसी को प्रसन्न करोगे, कल वही नाराज हो सकता है। दुनिया को खुश करने की दौड़ कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जो मालिक को राजी कर लेता है वो स्वतः सबको खुश कर देता है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर और रोते हुए बाबा जी से सवाल किया जी। कहा, बाबा जी, मैं आपके योग्य नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी हूं, फिर भी आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। इतना कहते ही उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा जी ने उसकी ओर बेहद कोमल भावना से देखा जी और कहा कि बेटा, ऐसा कभी मत सोचो। मालिक की निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब उसके सेवादार हैं और जो सेवा करता है वही सच में ऊंचा है। अगर तुम योग्य ना होती तो मालिक तुम्हें मनुष्य का जामा ही क्यों देता? वो तुम्हें किसी पशु पक्षी के रूप में भी भेज सकता था, लेकिन उसने तुम्हें इंसान बनाया, सत्संग में बैठने का अवसर दिया, सेवा का सौभाग्य दिया। ये सब उसकी करुणा है, इसीलिए हमेशा उसका शुक्र करते रहो। फिर आगे एक भाई ने बड़ी सच्चाई से बाबा जी से सवाल पूछा जी। कहा, बाबा जी, मेरे मन में अक्सर बहुत गलत और उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, चाह कर भी मैं रोक नहीं पाता उन्हें। अब बाबा जी ने बहुत शांत लेकिन गहरे स्वर में समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मन जैसा सोचता है जीवन वैसे ही बनता जाता है। अगर मन नेगेटिव बातों में उलझा रहेगा तो वही अंधकार हमारे भीतर फैल जाए, लेकिन यदि हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, परिस्थितियों को मुस्कुरा कर स्वीकार करें, तो मन अपने आप शांत होने लगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि बुरी सोच बाहर से नहीं आती, उसे हम खुद पैदा करते। इसीलिए हर दिन अपने भीतर अच्छे विचारों के बीज बोने चाहिए, तभी हम मन पर काबू कर सकते हैं। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, बेवजह की चिंता कैसे रोकी जाए? छोटी छोटी बातों पर दिल घबरा जाता है, मन को शांत कैसे किया जाए? अब बाबा जी ने बहुत ही कोमलता और गहराई से समझाया जी। उन्होंने फरमाया कि बेटा, मालिक ने मनुष्य को जो सबसे अनमोल तोहफा दिया है ना, वो है विवेक, सोचने समझने की क्षमता। यही हमें पशुओं से अलग बनाते हैं। इंसान सही और गलत में फर्क कर सकता है, मगर दुख की बात यह है कि हमने इसी शक्ति को चिंता में बदल दिया है। आज हम सोचने के लिए नहीं, घबराने के लिए सोचते। बाबा जी ने आगे फरमाया, याद रखना, चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि हम खुद कमजोर हो जाते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की ही योजना है, इसीलिए चिंता छोड़कर उसकी रजा में चलो। जब भरोसा गहरा हो जाए, मन अपने आप शांत होने लगे और वहीं से सच्चे सुख की शुरुआत हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया जी। उन्होंने फरमाया कि पहले ये समझो कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। जिस तरह स्कूल में शिक्षक हमें बाहरी ज्ञान देता है, हम उसे गुरु कह देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का मतलब बहुत व्यापक है। असली गुरु शरीर नहीं बल्कि शब्द है, वो दिव्य नाद, वो अंदर की पुकार जो आत्मा को अपनी ओर खींचती है। हम अभी शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए गुरु को शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि शरीर ही शरीर को समझा सकता है। लेकिन असल गुरु हमारे अपने अंदर शब्द के रूप में बैठा है। हमें उस गुरु की पहचान करनी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो तीसरे तिल के पास बहुत भारीपन और थकान महसूस होता है, इसका क्या कारण है? बाबा जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुस्कान के साथ समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये तब होता है जब हम ध्यान में जरूरत से ज्यादा दबाव डालते। ध्यान कभी जोर लगाकर नहीं किया जाता। सूरत को बस हल्के से उस स्थान पर ठहरने दो, जैसे किसी फूल की महक को बिना छुए महसूस किया जाता है। ध्यान में बल लगाने से शरीर और मन दोनों थक जाते,
सिमरन को सहजता, प्रेम और धैर्य के साथ करो, तभी वो अपना फल देगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमें दर्शन दिए। फिर आगे इस बहन ने कहा कि बाबा जी, पिछली बार जब मैं डेरे गई थी तो आपके और हजूर जी के दर्शन एक साथ किए थे, लेकिन आज हजूर जी की कमी महसूस हो रही है। आप हजूर जी को भी लेकर आते। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हजूर को इसीलिए सेवा दी है कि एक जगह वो संभाले और दूसरी जगह मैं जा सकूं। अगर हम दोनों ही एक ही जगह पर आएंगे तो फिर इंडिया की संगत उदास हो जाएगी ना, इसीलिए मैं हजूर को वहीं छोड़ आया। बाबा जी ने इस बात को मजाकिया अंदाज में कहा था, तो ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। हम संगत जी से विनती करते हैं कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी, और आप चाहे तो बड़ी खुशी से संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।